1 जनवरी 1990 लाहौर की एक ठंडी रात। घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। अंदर कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक बुजुर्ग, जिसकी लंबी दाढ़ी और सादा लिबास उसे बिल्कुल आम इंसान जैसा दिखा रहा था। वो चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उस कमरे में बैठे हर इंसान की जिंदगी बदल दी। क्योंकि अचानक एक युवक ने उस बुजुर्ग को गौर से देखा और धीमे से कहा, यह आदमी पाकिस्तानी नहीं है। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। शक, डर और गुस्से की लहर दौड़ गई और उसी पर उस बुजुर्ग ने जो किया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वो धीरे से उठा, मुस्कुराया और बिना घबराए बोला, तुम्हें सच जानना है तो सुनो। यही वो पल था जब एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे जानकर दुश्मन भी सन्न रह गए। क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था भारत का एक सबसे खतरनाक और चतुर खुफिया अधिकारी, अजीत डोभाल। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने पाकिस्तान के अंदर जाकर दुश्मनों के बीच रहकर पूरे 7 साल तक एक जासूस की जिंदगी जी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। 1947 के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते हमेशा संवेदनशील रहे हैं। ऐसे माहौल में खुफिया एजेंसियों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी हमेशा देश की सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे काम करती रही हैं। लेकिन इन एजेंसियों में भी कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपने काम से इतिहास बना देते हैं, और उन्हीं में से एक नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक अलग तरह की समझ और साहस था। 1968 में वो भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में शामिल हुए, लेकिन उनकी असली पहचान बनी एक खुफिया अधिकारी के रूप में। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से की, और यहीं से शुरू हुई उनकी वो यात्रा जिसने उन्हें इंडियाज़ जेम्स बॉन्ड जैसा नाम दिलाया। 1970 और 80 के दशक में भारत कई तरह की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। पंजाब में उग्रवाद, कश्मीर में अशांति और पाकिस्तान से लगातार खतरे। इन सब के बीच भारत को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो दुश्मन के घर में घुसकर जानकारी ला सकें, और यही काम सौंपा गया अजीत डोभाल को। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में अंडरकवर ऑपरेशन के लिए अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। उन्होंने खुद को एक पाकिस्तानी मुसलमान के रूप में ढाल लिया। भाषा, रहन सहन, आदतें, सब कुछ। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह नजर रखी जाती थी। एक छोटी सी गलती और मौत तय थी। पाकिस्तान में रहते हुए अजीत डोभाल ने सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं की, बल्कि दुश्मन के सिस्टम को अंदर से समझा। उन्होंने उन इलाकों में समय बिताया जहां भारतीय एजेंट के लिए जाना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच घुल मिलकर विश्वास जीता। लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा था अपनी असली पहचान को छिपाए रखना। एक बार की बात है जब एक स्थानीय व्यक्ति को उन पर शक हो गया। उसने ध्यान दिया कि इस आदमी के कान छिदे हुए हैं, जो आमतौर पर हिंदू परंपरा में होता है, मुस्लिम समाज में नहीं। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसी छोटी सी बात ने उनकी जान खतरे में डाल दी। अब सोचिए, आप दुश्मन देश में हैं, आपकी पहचान खुलने वाली है और सामने खड़े लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में कोई भी इंसान घबरा जाएगा। लेकिन अजीत डोभाल ने जो किया वही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। उन्होंने तुरंत एक कहानी बनाई। उन्होंने कहा कि बचपन में उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसकी वजह से उनके कान में ये निशान है। उन्होंने इतनी आत्मविश्वास से ये बात कही कि सामने वाले लोग कंफ्यूज हो गए, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था, माइंड गेम। पाकिस्तान में अपने समय के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचाईं। उनकी दी गई जानकारी ने भारत को कई बड़े हमलों से बचाया। उन्होंने दुश्मन के प्लान को पहले ही समझ लिया और उसे नाकाम करने में मदद की। लेकिन ये सब करते हुए वो अकेले थे। न कोई सपोर्ट, न कोई बैकअप। अगर पकड़े जाते तो भारत सरकार भी खुलकर उनकी मदद नहीं कर सकती थी। यही होती है एक असली जासूस की जिंदगी, जहां पहचान भी छुपानी पड़ती है और काम भी करना पड़ता है। अजीत डोभाल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर भी कई बड़े ऑपरेशनों का हिस्सा रहे। मिजोरम में उग्रवाद के दौरान उन्होंने विद्रोहियों के बीच घुसकर उन्हें समझाया और कई लोगों को सरेंडर करने के लिए तैयार किया। पंजाब में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने आतंकियों के बीच जाकर उनकी रणनीति को समझा। उनकी खासियत थी दुश्मन की सोच को समझना। वो सिर्फ जानकारी नहीं लाते थे, बल्कि दुश्मन के दिमाग को पढ़ते थे। लेकिन पाकिस्तान में बिताए गए वो 7 साल उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और अहम हिस्सा थे। हर दिन एक नया खतरा, हर रात एक नई चुनौती। वो कभी भी पकड़े जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी इस बहादुरी और कुशलता की वजह से भारत सरकार ने उन्हें कई बड़े पदों पर जिम्मेदारी दी।
2014 में उन्हें भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की सुरक्षा नीतियों को नई दिशा दी। उनकी रणनीतियों ने भारत को एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आज जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं लगती, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने अपनी पहचान, अपनी जिंदगी सब कुछ जोखिम में डाल दिया। और सबसे खास बात, उन्होंने ये सब बिना किसी पहचान या शोहरत के किया। वापस उसी रात पर चलते हैं, लाहौर की वो मस्जिद जब उन पर शक हुआ था। अगर उस दिन वो एक छोटी सी गलती कर देते तो शायद आज ये कहानी हम तक पहुंचती ही नहीं। लेकिन उन्होंने उस पल को संभाला और वही पल उनकी सबसे बड़ी जीत बन गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि दिमाग, धैर्य और साहस में होती है। एक जासूस की असली पहचान उसकी चुप्पी होती है और उसकी सबसे बड़ी जीत होती है जब कोई उसे पहचान ही न पाए। अजीत डोभाल की कहानी आज भी रहस्य और प्रेरणा से भरी हुई है। उनके कई ऑपरेशन आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुए हैं और शायद कभी होंगे भी नहीं। लेकिन जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमें ये समझाने के लिए काफ़ी है कि भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर खड़े सैनिकों से नहीं, बल्कि उन अनदेखे और अनसुने हीरोज से भी होती है जो दुश्मन के दिल में घुसकर देश की रक्षा करते हैं। और जब अगली बार आप किसी खबर में उनका नाम सुने तो याद रखिएगा, ये वही इंसान है जिसने दुश्मन के घर में रहकर 7 साल तक उनकी हर चाल को समझा और बिना किसी शोर के भारत को सुरक्षित रखा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उन खामोश कुर्बानियों में होती है जो कभी दिखाई नहीं देती लेकिन हमेशा महसूस होती हैं।